नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान के बाद अब बीजेपी का फोकस निकाय चुनाव के लिए है। इसके लिए संगठन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि मतदाताओं की अंतिम सूची में छूटे नामों को जोड़ने को लेकर पार्टी ने प्राथमिकता से लिया है। साथ ही साथ प्रत्याशी चयन को फाइनल करने के लिए पार्टी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रही है। वहीं प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटी बनेगी जो हर क्षेत्र से प्रत्याशियों के तीन नामों की सूची तैयार करेगी। कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की भी घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों के पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाने वाले? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी गाड़ू गड़ा तेल अब कलश यात्रा कर्णप्रयाग पहुंच गई है। सभी भक्तों ने इस कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया है। 7 मई तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये गाड़ू घड़ा तेल रखा जाएगा। तो भगवान श्री बद्री विशाल के नृत्य महाभिषेक में प्रयोग किए जाने वाले तेलों का तेल गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा बीती देर शाम कर्णप्रयाग पहुंची। यहाँ लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। इसी के साथ 7 मई तक गाड़ू घड़ा को डिम्बर गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जाएगा और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया जाएगा। उत्तराखंड संघर्ष समिति का अब मसूरी में भी गठन हुआ है और इस बैठक के दौरान मसूरी के तमाम मुद्दों को उठाने की बात कही गई है और विभिन्न समस्याओं को लेकर संगठन इसमें संघर्ष करेगा। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड संघर्ष समिति का गठन किया गया है जो एक गैर राजनीतिक संगठन है जिससे कि मसूरी की विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभागों के माध्यम से हल करवाया जा सके। मसूरी में प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने कहा है कि मसूरी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं लेकिन राजनीतिक दलों के लोगों ने इन समस्याओं के निदान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। वो सत्ताधारी भाजपा के कार्यकर्ता भी इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं जबकि क्षेत्रीय विधायक भाजपा के हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बाद भी मसूरी की कई सड़कें हाल बेहाल हैं। आज हम यहाँ इस आशय से बैठे हैं कि मसूरी की बहुत सारी जन समस्याएं हैं और यहाँ पर तरह तरह के राजनीतिक संगठन हैं और इस वजह से हम लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं वो राजनीतिक संगठन, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपनी सरकार का विरोध इसलिए हल नहीं करती। दुनिया भर की समस्या है, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे रोजगारी का मुद्दा हो या कोई एमडीडी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो या शासन प्रशासन कुछ भी हो, इसी वजह से वो विरोध ही नहीं कर पा रहा है कि भाई हमारी सरकार हम कुछ बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, मतलब दब प्रेशर में आदमी रहता है। तो हम सभी लोगों ने एक विचार करके एक ऐसा संगठन हम लोगों ने आज बनाया है कि ताकि पॉलिटिकल सिस्टम से हटके संघर्ष तो हम पहले से करते हुए आए हैं मसूरी के विकास के लिए कि मसूरी में क्या क्या जन समस्याएं हैं। लेकिन हमारा ये है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे रोड का हो, रोड में इतने गड्ढे गुड्ढे पड़े हुए हैं, ये जो पेयजल की समस्याएं हैं, लोगों की आवास की समस्याएं हैं। मसूरी में कई मुद्दे हैं। एमडीडीए का पंगा है, कोई अगर एक घर बनाना चाहता, अपना एक कमरा भी बनाना चाहता तो बीच में एमडीडीए का पंगा। तो हर चीज़ को जो भी परेशानियां आम लोगों के साथ जो परेशानियां आते हैं उसको हम जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए कि ये परेशानियां रहे ना दोबारा कभी, तो उसके लिए संघर्ष। देहरादून पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है और उस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। तो देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में
पुलिस के साथ मुठभेड़ में शातिर बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये बदमाश विकासनगर का हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों डूंगा गांव में हुई घटना में ये भी बदमाश शामिल था और साथ ही साथ इस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब संख्या सीमित कर दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो है होटल और बस एसोसिएशन अब खफा हो गए हैं। कई महीने में यात्रा करने के लिए यात्रियों के पंजीकरण पूर्ण हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां सरकार द्वारा 10 मई से आरंभ होने वाली चारधाम यात्रा में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीकरण का फैसला लिया है और इसके विरोध में होटल एसोसिएशन, बस एसोसिएशन खड़े हो गए हैं। होटल एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जिससे कि कई खामियां हैं, जिस वजह से सभी श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानी हो रही हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। और गंगा घाटी में 11,000 और यमुनोत्री में 9,000 यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। पूरा विश्व खुला है और कोविड के समय अगर हम जब बात करते हैं तो सभी जगह कोविड के दौरान जो है जब कोविड शांत हो गया था तो कोविड में सभी जगह मंदिरों के और मॉन्यूमेंट्स के कपाट मतलब सबके द्वार खुल गए थे। लेकिन सिर्फ उस टाइम जो है इन्हीं सरकार के द्वारा इन्हीं जो हमारे जो माता जो इसमें अधिकारी गण हैं उन्होंने किसी दिव्य दृष्टि से किसी ऐसा उन्होंने सोचा कि भाई चार धाम में उन्होंने उसके बाद इसको बावजूद बंद रखा। तो इस तरह से कुठाराघात करना और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया कि संख्या निर्धारण करने के पश्चात जब लोग हजूम यहाँ पे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब आ गया था कपाट खोलने के एक दिन पहले, तो इनको विवश होकर के खोलना पड़ा, जबकि पीओ से जब इनको ऑर्डर आया। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से हमारे पर्यटन प्रदेश को अतिथि देवो भव जो हमारा भाव है उसमें कहीं ना कहीं से कुठाराघात है। पर्यटन सचिव महोदय ने आवश्यक सुविधाओं का ना होने के कारण जो चारधाम यात्रा के अंदर जितने भी होटल्स आते हैं उनका कहना है कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं पर्याप्त मात्रा में। इस बयान का हम कड़ा विरोध करते हैं और मैं बताता हूं कि हमारे पास जो डाटा है उत्तरकाशी और गंगोत्री का, उत्तरकाशी और यमुनोत्री का, हमारे पास उत्तरकाशी में 30,000 लोगों के बेड प्रतिदिन के हिसाब से लोग यात्री आराम से रह सकते हैं। सरकार ने जो नियम लागू किया है वो 9,000 यमुनोत्री धाम के लिए प्रतिदिन और गंगोत्री के लिए 11,000 प्रतिदिन का किया है। इस संख्या का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हम जब 30,000 लोगों को यहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेट। हेमकुंड में लगातार मौसम खराब हो रहा है और सेना के जवान इस भारी बर्फबारी को हटाने का काम कर रहे हैं। हिमखंड को काटकर मार्ग बनाने में सेना के सदस्य जुटे हुए हैं। तो सेना के जवानों के द्वारा बर्फबारी के बावजूद भी हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटलाकोटी में हिमखंड को काटकर मार्ग बनाने का कार्य किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब में लगातार मौसम खराब होने से भारी बर्फबारी हो रही है। रास्ता तैयार करने के लिए सेना के 35 सदस्य दलों के साथ ही गुरुद्वारे के सेवादार घांगरिया में मौजूद हैं, जो प्रतिदिन अटलाकोटी के समीप आए हिमखंड को काटकर मार्ग बनाने में जुटे हुए हैं। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खानपुर से विधायक उमेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की है। एसएसपी से इस पूरे मामले की न्याय की गुहार लगाई है। तो सोशल मीडिया द्वारा खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा हरिद्वार कप्तान को अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज देने को लेकर वरिष्ठ आंदोलनकारी और समाज सेवी भावना पांडे ने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हरिद्वार कप्तान को उमेश कुमार पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी आग्रह किया है कि इस मामले को वो गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू करें। खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ बोलना चाह रही हूँ। क्यों
क्योंकि उमेश कुमार जिस तरीके से हमारे डीजीपी को और कप्तान साहब को धमका रहा है, ये क्या है भाई? ये क्या है? बेलगाम वो है या बेलगाम कप्तान है? ये दुर्भाग्य की बात है। इस स्टेट में हो क्या रहा है? कभी वो विधानसभा में बदतमीजी करता है, बेलगाम होता है, और कोई बोलता नहीं है। मेरे स्टेट के नेताओं को हो क्या गया है? क्यों सांप सूंघा हुआ है? तो मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से धामी से पूछना चाहती हूँ कि उस पर जो मुकदमा दर्ज है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हो रही है? कि वो इस तरह की बदतमीजी करे हमारे अधिकारियों पर, उसको कोई अधिकार नहीं है। अभी पहले आप गाजियाबाद से लाओ यहाँ लड़ाने के लिए, विधायक बनाओ। अभी एक बढ़ाना आ गया फरीदाबाद से, बताइए वो विधायक बनेंगे? इनके पास नेता ही नहीं है। क्या है हो रहा है? ये दुर्भाग्य की बात है कि आपके पास एक विधायक नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी से खबर है जहां एक गहरी खाई में एक अनियंत्रित होकर कार गिर गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने इस पूरे मामले को रेस्क्यू किया है। तो मसूरी में हाथीपांव शनि बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के दौरान कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खाई में पड़े शवों को बाहर निकाल लिया है। नशेड़ी युवकों के चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। ऐसा ही मामला अब किच्छा से सामने निकल कर आया है, जहां नशेड़ियों के चलते एक युवक की जान चली गई है। तो किच्छा नगर की टीचर्स कॉलोनी में हो रहे अवैध नशे के कारोबार के चलते बरेली निवासी एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, जिससे किच्छा कोतवाली पुलिस की कार्य प्रणाली पर तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिन एक युवक सुबह 8 बजे वाली ट्रेन से किच्छा से बरेली की ओर जा रहा था। ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण युवक ट्रेन के डब्बे में गेट पर अपना मोबाइल हाथ में लिए खड़ा हो गया। इसी दौरान ट्रेन के टीचर्स कॉलोनी में पहुंचते ही यहाँ मोबाइल झपटमारी हो गई। ताक में बैठे रहने वाले नशेड़ी युवक ने साथ मोबाइल झपटमारी की घटना को अंजाम दिया और इस दौरान ट्रेन में सवार युवक ट्रेन से चिटक कर नीचे गिर गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। लाइन पे आदमी लड़कियां जमान लड़के बैठे रहते हैं, रात के 1-1 2-2 बजे तक बैठते हैं। यहाँ पे रहना मुश्किल पड़ गया। जरा भी किवाड़े खुली रह जाए तो घर में घुसने का इरादा, सामान उठाने का करते हैं। जमान लड़कियां निकलती हैं, उन्हें छेड़ते हैं। गाड़ी चलती है, उसे मोबाइल गिरा के लड़कों को गिराते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे कितने लड़के ख़त्म हो चुके और कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से कहीं तक। औरतें लड़कियाँ बहुत परेशान हैं यहाँ पे, और दारू इतनी बिक रही है हमारे मोहल्ले में, इसमें कोई दारू नहीं बंद कर रहा है। वह बहुत ही दुख है इस बात पे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये हादसे हो चुके हैं और हमने कोतवाल साहब के संज्ञान में भी और इससे भूतपूर्व जितने भी कोतवाल यहाँ आए हैं उनके सबके संज्ञान में बात डाली थी, मगर किसी प्रकार की यहाँ पर कोई भी संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई नहीं होती। कुछ समय के लिए कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई करने के बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि कई बार जब हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से यहाँ रेस्क्यू शुरू करे थे, जिसमें हमने नशे को ख़त्म करने का प्रयास किया था, उसमें उनके द्वारा कथित ये बातें होती थी कि वो खुद अपने मुँह से बोलते थे कि हम कोतवाली से इसको बुला लेते हैं, हम कोतवाली से उसको बुला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से इन लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।